हेलो दोस्तों का स्वागत है एपीएस रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को देखेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ सूत्र को देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के लिए सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि सूत्र आपको याद है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। यदि आपको सूत्र याद हो तो सूत्र को याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार क्वेश्चनों को, और एक दो बार सूत्र को देखना पड़ेगा, एक दो बार लिखना पड़ेगा। यदि एक दो बार आप लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको सूत्र याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले हम सभी सूत्रों को बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या क्या सूत्र होता है इसमें, तब क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं सूत्र क्या क्या है इसमें। पहला इसमें हो जाता है पढ़ना क्या क्या है इसमें। पहले ये चीज देख लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें पढ़ना है हम लोग को घनाभ पढ़ना है, घन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, गोला पढ़ना है और अर्धगोला भी है, अर्धगोला भी पढ़ना है। अर्धगोला है, खोखला गोला है, ये सभी गोला इसमें पढ़ना है। और बाकी बाल्टी का सूत्र भी पढ़ना होता है, छिन्नक का सूत्र पढ़ना होता है। तो पहले घन को देखते हैं। तो ये आकृति जो दिख रही है आपको, क्या है? घन है। जैसे आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा? घन होगा। जो भी आयताकार चीज होगा वो क्या हो जाएगा? घन होगा। तो जो भी आयताकार चीज होगा वो घनाभ होगा। घनाभ देख रहे हैं पहले, तो घनाभ होगा। जो भी आयताकार चीज होगा वो क्या हो जाएगा? घनाभ होगा। और जो भी वर्गाकार चीज होगा वो क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। वर्गाकार चीज जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। जो भी आयताकार चीज होगा वो घनाभ हो जाएगा। तो घनाभ में कितने सूत्र आपको मिलते हैं? घनाभ में 3 सूत्र मिलते हैं, घन में भी 3 सूत्र मिलते हैं। तो घनाभ में क्या क्या सूत्र मिलता है? घनाभ में घनाभ का आयतन मिलता है। तो घनाभ का आयतन क्या क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है LBH होता है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाता है घनाभ का आयतन। उसी तरह से पूछा जाता है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 × LB + BH + LH हो जाता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि घनाभ के विकर्ण की लंबाई पूछ दे तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या हो जाता है? घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो जाता है L² + B² + H² हो जाता है। तो ये घनाभ का 3 इंपॉर्टेंट सूत्र हो गया। पहला घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। दूसरा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH हो जाएगा या HL हो जाएगा। ये क्या है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वही अगर घनाभ का विकर्ण पूछा जाए तो घनाभ का विकर्ण हो जाता है √L² + B² + H²। तो घनाभ का 3 इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब घन का देखते हैं कि घन में क्या क्या इंपॉर्टेंट सूत्र है। घन में भी 3 सूत्र होता है। घन क्या होता है? घन वर्गाकार आकृति का होता है। तो घन में 3 सूत्र होता है। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है AQ, यानी भुजा Q हो जाता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो जाता है। वही घन का विकर्ण पूछ दे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। घन का विकर्ण पूछ दे तो √3a होता है। ये a जो है बाहर है और केवल रूट में 3 है, तो √3a होता है घन का विकर्ण। तो ये घन का 3 सूत्र हो गया। घन का आयतन AQ यानी भुजा Q, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² और घन का विकर्ण √3a। ठीक है, ये घन का आकृति है। और ये क्या है? ये घनाभ का आकृति है। तो जो भी आयताकार आकृति होगा, ऐसा आकृति होगा, वो क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा। और जो वर्गाकार आकृति होगा वो क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। अब देखते हैं कि बेलन को, बेलन में क्या क्या सूत्र हो सकता है। बेलन यानी सिलेंडर, जैसे आपका कलम है वो भी क्या है? बेलन है। घर में सिलेंडर जो दिखता है वो भी क्या है? बेलन ही है। और यदि आपके घर में बेलना जो रोटी बेलते हैं वो भी क्या है? एक तरह का बेलन ही है, क्योंकि जो भी हम लोगों को ऐसा दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा? बेलन हो जाएगा। सिलेंडर सबसे बड़ा एग्जांपल है सिलेंडर, क्योंकि इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश हो जाता है सिलेंडर। बेलन का इंग्लिश क्या होता है? सिलेंडर होता है। जो घर में हम लोग को सिलेंडर यूज होता है उसके आकार का जो भी चीज़ दिखेगा वो क्या है? बेलन है आप लोग को। तो बेलन में 2 आधार हो जाते हैं, दोनों आधार सर्वांगसम होते हैं। ये पहला आधार हो गया, ये दूसरा आधार हो गया नीचे वाला। और ये आधार क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या सूत्र हो रहा है बेलन में। तो बेलन में पहला सूत्र क्या है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछा जाए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? πr², क्योंकि आधार क्या है? आधार हम लोग का वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा। बेलन के आधार की परिधि क्या हो जाएगी? 2πr हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बेलन के आधार क्या है? वृत्ताकार है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वही बेलन के आधार का हो जाएगा। तो वही बेलन के आधार की परिधि होगा जो वृत्त की परिधि होता है।
अगला है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच है। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच है। ये आपको याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है बेलन में कि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच होगा। वही अगला पूछा जा रहा है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा, चाहे एच प्लस आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि बेलन का आयतन पूछ दिया जाए तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है, बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। सब यहाँ पे लिखा हुआ है, हम एक बार इसलिए लिख रहे हैं कि आप भी एक बार लिखिए इसको कि याद हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र को लिखना जरूरी होता है। जो भी चीज़ है उसको एक बार यदि आप लिखिएगा तो लिखने से बहुत सारा चीज़ आपको याद हो जाता है, क्योंकि इसको याद करना पड़ेगा। यदि सूत्र नहीं याद होगा तो आप कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं इन सूत्रों को। तो इसलिए हम एक बार बोल भी दे रहे हैं और यहाँ पे लिखा भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में इसको लिख लीजिए एक बार, क्योंकि लिखने से अधिक याद होता है। अगला देखते हैं कि अगला क्या है। हम लोग का यहाँ पे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया। अगला देखते हैं अगला कौन सा है, अगला शंकु है। तो शंकु इस आकार का होता है, शंकु इस आकार का होता है। जैसे आप लोग कोन खाए होंगे, कोन जो होता है, जैसे मान के चलिए ये इस पे बर्फ रहता है और ये ऐसे रहता है कोन, तो ये शंकु होता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। तो इसमें शंकु का पहला सूत्र क्या हो जाएगा, शंकु का पहला सूत्र होगा कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का आधार कैसा है, वृत्ताकार है। तो शंकु का आधार यदि वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल ही यूज होगा यहाँ पे। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अगला पूछा जा रहा है कि शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है, आपको याद भी है। यदि नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वक्र सूत्र जो होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज में, बेलन में हो, शंकु में हो और अर्धगोला में हो। तो ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगला है शंकु के आधार की परिधि। तो शंकु का आधार कैसा है, शंकु का आधार वृत्ताकार है। तो जो शंकु के आधार वृत्ताकार है तो जो वृत्त की परिधि होगी वही शंकु के आधार की परिधि होगी। तो शंकु के आधार की परिधि कितना हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी, जो वृत्त की परिधि होती है। अगला है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन हो गया, ये शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, और ये शंकु के आधार की परिधि हो गया, ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, और ये शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो गया, ये आधार का परिधि हो गया, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, और ये आयतन हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है गोला और अर्धगोला। तो गोला और अर्धगोला के बारे में देखते हैं। तो गोला के रूप में क्या क्या हो सकता है, गोला के रूप में कंचा आप लोग देखे होंगे, गोली जो होता है कंचा, तो ये भी क्या होता है, गोलाकार होता है। और फुटबॉल क्या होता है, गोलाकार होता है। क्रिकेट का बॉल भी क्या होता है, गोलाकार होता है। तो ये सभी क्या है, गोला है। तो गोला के 2 सूत्र होते हैं। तो गोला के 2 सूत्र कौन कौन से होते हैं, गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें वक्र नहीं होता है, गोला में वक्र पृष्ठ नहीं होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो गोला में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा सूत्र, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। गोला का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू होगा। ये गोला का आयतन है, और ये क्या है, गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है, इसमें 2 ही सूत्र है। आपको दिख भी रहा होगा इसमें, क्योंकि इसमें 2 ही सूत्र का यूज किया जाता है। और गोला कैसा होता है, गोला जैसे आपको कंचे की गोली हो गई, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट का बॉल हो गया, जो भी चीज़ आपको इस गोलाकार रूप में दिखाई दे इस टाइप का, ये सभी क्या है, गोला है। अब अर्धगोला को देखते हैं। अर्धगोला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अर्धगोला में थोड़ा सा सूत्र बढ़ जाता है। गोला में 2 सूत्र होता है, अर्धगोला में 3 सूत्र होता है। तो अर्धगोला में कौन कौन से 3 सूत्र होता है, तो अर्धगोला में 3 सूत्र होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वही अर्धगोला का आयतन पूछ दिया जाए, आयतन पूछ दिया जाए तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ये अर्धगोला का आयतन है। ये क्या है, ये हम लोग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है,
दूसरा क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, तीसरा आयतन है। ये पहला क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरा आयतन है। तो अर्धगोला भी हो गया और गोला भी हो गया। तो अर्धगोला किस आकार का होता है, जैसे कटोरी घर में यूज करते होंगे, ये क्या है, अर्धगोला है, ये अर्धगोला के रूप का होता है। तो जो भी इस टाइप का चीज दिखाई दे ये क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। तो अर्धगोला का 3 सूत्र है, गोला का 2 सूत्र है। ठीक है, सभी को काउंट कर लेना है और देख लेना है कि कौन कौन से सूत्र हैं इसमें। अगला देखते हैं, अगला क्या चीज है, अगला छिन्नक के बारे में है कि लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक। क्योंकि शंकु में क्या होता है, छिन्नक होता है, जैसे बाल्टी हम लोग यूज करते हैं तो बाल्टी का सूत्र भी इसमें मिलेगा। तो यहाँ पे पहला दिया जा रहा है, ये छिन्नक का रूप है, ऐसा ही छिन्नक रहेगा। तो शंकु के छिन्नक या बाल्टी का आयतन, तो शंकु के छिन्नक या बाल्टी का आयतन क्या हो जाता है, 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर, एक बड़ा आर होगा एक छोटा आर होगा, तो ये बड़ा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर प्लस छोटा आर स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, शंकु के छिन्नक का आयतन हो जाता है या बाल्टी का आयतन हो जाता है। ये बाल्टी का आयतन होता है, डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूत्र को बताइए। तो इस सूत्र को याद होना चाहिए, कभी तो अभी तक पूछा नहीं है, अभी तक कभी नहीं पूछा है, लेकिन इसको आप याद कर जाइए, क्योंकि हो सकता है इस बार पूछ दे एग्जाम में। तो इसको याद कर जाइएगा, ये बाल्टी का सूत्र होता है या छिन्नक का सूत्र होता है, शंकु के छिन्नक या बाल्टी का सूत्र कहते हैं इसको। ठीक है, अगला है कि बाल्टी के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बाल्टी के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई एल इंटू आर प्लस आर, छोटा आर प्लस बड़ा आर या बड़ा आर प्लस छोटा आर, पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। ये हो गया छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगला पूछ रहा है कि छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। ये हो गया शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या बाल्टी के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यही होता है। अगला है शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई। तो शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई क्या हो जाती है, एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर होल स्क्वायर। बड़ा आर माइनस छोटा आर या R1 माइनस R2 भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन बड़ा और छोटा आर लिखने में सही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई। तो इसमें शंकु के छिन्नक में कितने सूत्र हैं, 4 सूत्र हैं। चारों सूत्र को आप याद कर जाइएगा और इस क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा, ये किस सूत्र पर बनेगा। क्योंकि आयतन निकालना है तो आयतन वाले सूत्र पर इसको लगा देंगे, पहले वाले सूत्र पर इसको बैठा के इसको निकाल देना है। ये बड़ी त्रिज्या है, यानी बड़ा आर का मान है, ये छोटा आर का मान है, और ये क्या है, ये एच है, ये एच है, और ये बड़ा आर का मान है, और ये छोटा आर का मान है, और ये एच का मान है। तो आपको इस सूत्र पे रख के ये आपको निकालना है और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, हम अब चैप्टर वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक अर्धगोले का आयतन कितना है। एक अर्धगोले का आयतन है 19,404। एक अर्धगोले का आयतन 19,404 है। तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन दिया कितना है, 19,404 दिया है, बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। 19,404 बराबर 2/3 गुने 22/7 गुने आर क्यूब। तो इसको 22 से काट देंगे तो ये 882 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये 441 हो जाएगा। तो ये 441 बराबर 441 बराबर आर क्यूब बटा 7 और 3 नीचे बच रहा है तो 7 के 21 हो जाएगा। ये 21 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 441 गुना 21। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इसका क्यूब निकाल देंगे, 441 गुना 21। नेक्स्ट पेज ले रहे हैं।
तो आ रहा था यहाँ पे 441, इसका क्यूब निकालना है, और 21, यही था आर का मान। तो ये हो जाएगा 21 गुना 21 गुना 21, क्योंकि 441 को 2 बार लिख सकते हैं और 21 यहाँ पे है। तो इसका क्यू निकालना है, यानी वर्गमूल घनमूल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का, अर्धगोला है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। तो 3 गुने 22/7, आर का मान कितना आया, 21 गुने 21। तो 3 सते 21 हो जाएगा। बच जा रहा है 3 गुना 22 गुना 21 गुना 7। तो 22 3 66 हो जाएगा, और 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब इस दोनों को गुणा कर देंगे, इस दोनों को गुणा कर देंगे। इस दोनों को गुणा कर देंगे, गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 41 58 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इस दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 58 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको एक बार आप देख लीजिए कि कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ से आर का मान निकाल लिया गया है, यहाँ से आर का मान यहाँ पे निकल गया है। उसके बाद क्या किया गया है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिया गया सूत्र पे बैठा के। आप कैलकुलेशन को एक बार खुद से देख लीजिएगा क्या क्या आ रहा है कैलकुलेशन। 41 58 हो जाएगा इसका। कैलकुलेशन को एक बार अपने से भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र पूछा जा रहा है। तो हमने सूत्र में क्या बताया था कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया है 3πr² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि घन का आयतन कितना दिया है, यानी ए क्यूब बराबर दिया है 125। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका घनमूल निकाल देंगे, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। 125 कितने का घन है, 125 5 का घन है। तो ए क्यू बराबर 5 क्यू। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, घन की भुजा हो गया। और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है 6a²। घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 नंबर वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। तो 6 गुना ए का मान कितना है, 5। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 गुना 25, 25 छके 150, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार अपने से भी सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चन है इसको अपने से एक बार सॉल्व कीजिए, ध्यान से देखिए और एक बार अपने से सॉल्व कीजिए, क्योंकि अपने से सॉल्व करने पे बहुत सारी चीज़ें का आपको सामना करना पड़ेगा और बढ़िया से सॉल्यूशन कर पाएंगे अपने तरीके से। ठीक है, कैलकुलेशन आपका सही होगा, ताकि एग्जाम में जाके आप सही से कर पाएँ, समय पे कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा और समय पे करना होगा सभी क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि समान ऊंचाई वाले 2 समबेलनों के आयतनों का अनुपात कितना है, 9:16 है। तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, ये टाइप रहे जब भी, तो यदि पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या कि समान ऊंचाई यदि कह दे, समान ऊंचाई वाले 2 बेलन, यानी दोनों क्या है, दोनों बेलनों का अनुपात दिया रहे, अनुपात यदि दिया रहे और समान ऊंचाई रहे,
और अनुपात दिया रहा है और वक्र पृष्ठ पूछा जाए, वक्र पृष्ठ पूछा जाए, ये आयतनों का अनुपात दिया रहा है, समान ऊंचाई वाले आयतनों का अनुपात दिया रहा है और वक्र पृष्ठ यदि पूछा जाए तो उस अनुपात को क्या करते हैं, रूट में चढ़ा देते हैं और उसका जो वर्गमूल होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 9:16 दिया था तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9:16 का वर्गमूल 3:4 हो जाएगा। तो 3:4 जो ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात दिया रहे और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो उनका वर्गमूल निकाल दिया जाता है। तो 9:16 दिया था, 9:16 दिया था, तो 9:16 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3:4 हो जाएगा। तो 3:4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खोखला गोला धातुई गोला, एक खोखला धातुई गोला जिसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, जिसे पिघलाया जाता है और इसे एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के रूप में ढाला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें यहाँ पे शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है कि शंकु की ऊंचाई क्या होगी। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, खोखला गोला है और 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया है तो दोनों के आयतनों को बराबर कर देंगे। दोनों के आयतनों को, खोखले गोले का आयतन और शंकु के आयतन को बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन कर देंगे। तो खोखले गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई से पाई क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, दोनों में पाई है। 3 से 3 भी यहाँ कट जाएगा, ठीक है। अब बच गया 4 इंटू बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू और इधर बच जाएगा आर स्क्वायर एच। और हम लोगों को एच का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो 4, बड़ा आर का मान कितना दिया है, बड़ा आर का मान दिया है 8, तो 8 क्यू और छोटा आर का मान कितना दिया है, 4 दिया है, यानी 4 क्यू। और यहाँ पे शंकु का आर कितना दिया है, शंकु की त्रिज्या कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 स्क्वायर और ये एच का मान ज्ञात करना है हम लोग को। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 512, क्योंकि 8 का क्यू 512 होता है और 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बराबर 36 और गुना एच हो जाएगा। अब इसको 512 में से 64 घटा देंगे। 512 में से यदि 64 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया और ये 4 हो गया, यानी 448 हो जाएगा। तो 4 गुना 448 हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना 448 बराबर 36 गुना एच। तो एच का मान निकालना है तो क्या करेंगे, एच का मान निकालने के लिए एच बराबर 4 गुना 448 बटे 36, तो 4 नवा 36 हो जाएगा। एच बराबर 448 बटे 9, तो ये हो जाएगा 9 चौका 36। ये 448 को हम लोग क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा। 14 में से 6 हो गया 8 हो गया, ये कट जाएगा, 9 नवा 81 हो जाएगा, 7 हो गया, पॉइंट बैठा देंगे 0, 9 सत्ते 63, यानी 49.7 हो जाएगा। यदि इसको डिवाइड करेंगे 448 बटे 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49.7 हो जाएगा। यानी एच का मान हम लोगों को कितना हो गया, एच का मान हो गया 49.7 सेंटीमीटर और इसमें एच का मान ही ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए कैसे हम सॉल्व किए हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, हो सकता है सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सके। तो इस क्वेश्चन को कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि एक खोखला धातुई गोला जिसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और अंतः त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या मीन्स बड़ा आर और अंतः त्रिज्या मीन्स छोटा आर, तो बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, जिसे पिघलाया जाता है और इसे एक शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी शंकु की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, के रूप में ढाला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, दोनों के आयतनों को बराबर कर देंगे। तो दोनों के आयतनों को बराबर करने पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, दोनों के आयतनों को बराबर यदि करेंगे
दोनों के आयतन है, खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, तो ये खोखला गोला का सूत्र हो गया खोखले गोले के आयतन का, और ये शंकु का सूत्र हो गया। जो कट रहा है उसको काट देंगे, बाकी के सब का मान रख के उसके बाद सॉल्व करते चलेंगे सिंपली कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन भी सही होना चाहिए, यदि आपका कैलकुलेशन सही रहेगा तो आप इसको कम से कम समय में कर सकते हैं, और वहाँ पे समय का सबसे इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे कैलकुलेट करके, तो कितना हो जाएगा 49.7 आ जाएगा। तो देख लेते हैं कि इसका आंसर कितने में है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी में दिया है 49.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा यदि त्रिज्या क्या है आर हो। तो यदि त्रिज्या आर है तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गोला में एक ही सूत्र होता है। शुरू में ही हमने बता दिया था कि गोला में क्षेत्रफल के लिए एक ही सूत्र होता है जो कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और एक आयतन होता है जो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यदि पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको एक बार देखिए और बनाइए जरूर, और इस टाइप के और क्वेश्चनों को भी बनाइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि शंकु की ऊंचाई क्या है 24 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो आयतन यहाँ पे दिया है एच बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, और आर बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, और आयतन पूछा जा रहा है यानी भी बराबर पूछा जा रहा है वाट। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन हो जाता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान रख देंगे, पाई का मान नहीं रखना है इसमें, तो पाई को वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि आंसर पाई में ही दे रहा है। आर का मान कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच का मान कितना है 24 है। एच का मान 24 है, तो 1/3 पाई आई आर का स्क्वायर हो गया 36। आर का स्क्वायर, आर का मान कितना था 6 था, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, और एच का मान 24 है। इसको 3 से काट देंगे 24 को, तो 3 8 24 हो जाएगा। तो बच कितना जाएगा 36 गुना 8 पाई। तो 36 गुना 8 पाई बच जाएगा। 36 में 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 पाई हो जाएगा। तो 288 पाई हो जाएगा। 288 पाई किस ऑप्शन में दे रहा है, 288 पाई ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा है, यानी 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो हमने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया, इसमें 7 ही क्वेश्चन को लिए थे, बाकी और भी क्वेश्चन आप लीजिए और उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम सभी सूत्र को बता चुके हैं। यदि हम सूत्र को बता चुके हैं तो आप उस पर क्वेश्चन लीजिए और बनाइए सभी सूत्रों पर। यदि सभी सूत्रों पर आप 2-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, और सूत्र भी याद हो जाएगा। सूत्र ही ज़्यादातर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो सूत्र भी याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा यदि, तो 2-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। 2-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और सूत्र को एक बार ध्यान से देखिए और याद कीजिए, ऑटोमेटिक आपको सूत्र याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आप सूत्र को याद कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।